मैं ये अपनी तरफ से कहना चाहता हूं कि अगर बार काउंसिल ऑफ एचपी या बार काउंसिल ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लेती, जो कि उनका दायित्व बनता था, तो हमें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। 25 तारीख को बार काउंसिल ऑफ एचपी ने मीटिंग रखी थी ऑल बार प्रेसिडेंट्स की। 24 को कैंसिलेशन का मैसेज आ गया। अच्छा होता वो कैंसिलेशन ना होती, वहाँ सब बातें बार काउंसिल अपनी बात रखती, प्रेसिडेंट्स की बात सुनती और आम राय से जो भी फैसला होता उसके मुताबिक आगे बढ़ते। लेकिन अब मेरे विचार में, क्योंकि मैं तो अपना विचार दे रहा हूं, हाउस का विचार नहीं है, हमें बार काउंसिल को अप्रोच करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। बार काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं, अगर हमारे साथ हैं दे आर वेलकम, अगर नहीं हैं वो अपना रास्ता चूज करें, वो उनकी अपनी मर्जी है। उनका फेट आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा तब बार मेंबर्स देखें कि क्या होगा और क्या होना चाहिए। यहाँ तक अमेंडमेंट्स की बात है, हमने जो भी ज्ञापन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे, मैंने वो सारे व्हाट्सएप के माध्यम से जितने प्रेसिडेंट्स हैं मैंने अपने ग्रुप में जिनके नंबर हमारे पास उपलब्ध थे उनको भेजे हैं। आपने पढ़ा होगा, हमने उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि हमने या हमारी किसी संस्था ने आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एडवोकेट एक्ट 1961 में किसी अमेंडमेंट का प्रस्ताव नहीं रखा था, कोई डिमांड नहीं की थी। आपने अपनी मर्जी से ये सारे अमेंडमेंट्स लेकर आए हो। हमें इनमें से कोई अमेंडमेंट्स नहीं चाहिए, कोई सुझाव की बात नहीं है। हम केवल दो टूक चाहते हैं कि जो भी आपने अमेंडमेंट्स रखी है इन सबको वापस लीजिए, और ये जो अनाउंसमेंट है वो हमें किसी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स से नहीं चाहिए, वो हमें कम से कम सेक्रेटरी लॉ से चाहिए या लॉ मिनिस्टर से चाहिए। अगर वो करते हैं अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो हमारा कौन सा मोड ऑफ एक्शन होगा ये हम तय करेंगे। वो तय करने से पहले हमें इस बात का तो जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि हिमाचल आज एक हो रहा है, ये मैं मान के चलता हूँ, लेकिन हिमाचल भारतवर्ष के पूरे परिप्रेक्ष्य में अपनी क्या स्थिति रखता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। इसलिए क्योंकि ये लड़ाई ना केवल हिमाचल बल्कि भारत सरकार ने जो संशोधन पेश किए हैं उनके विरुद्ध है। अगर अकेले हिमाचल में मान लो 100% भी हो जाए और बाकी स्टेट्स इसको ज्वाइन ना करें तो भी इसका कोई असर होने वाला नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना है। मैं समझता हूँ बातें बहुत हो चुकी। अब हम एक स्टेट की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी या एक्शन कमेटी, जिसका भी हम जो भी नाम देना चाहें, उसको फॉर्म करें तो वो ज़्यादा होगा अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए प्रपोजल आपकी तरफ से आनी चाहिए।